अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ रिसर्च प्रोजेक्ट बीएड का 1.5 2.5 का 8613 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने लगा हूँ। इससे पहले हमने सेकंड क्वेश्चन तक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जब आप इसको अटेम्प्ट करें तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, व्हाट did you find about the problem in the existing literature? एग्जिस्टिंग लिटरेचर से मुराद क्या है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आपसे पहले लोगों ने क्या काम किया है, आपने उसको रिपोर्ट करना है। वो आप किसी बुक से ले सकते हैं, किसी आर्टिकल से भी ले सकते हैं, किसी अथेंटिक वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो आप तीनों चीज़ों से डाटा ले सकते हैं, लेकिन सबसे जो नॉर्मल है हम लोग जनरली तौर के ऊपर ज़्यादा आर्टिकल से लेते हैं क्योंकि आर्टिकल ज़्यादा अथेंटिक होते हैं। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इस सवाल को हम एड्रेस कैसे करेंगे। तो इस सवाल को एड्रेस करने के लिए मैंने ये जो सवाल है ये मैंने अपने वर्ड में लिख लिया है ताकि थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो जाए और थोड़ा सा बेहतर व्यू आ जाए। तो अगर ये वो सवाल है जिसके ऊपर है, अब मैंने एक थीम दिया है, अब इनहेंसिंग फाइन मोटर स्किल इन अर्ली चाइल्डहुड, ये थीम मैंने एक लिया है। इसके आगे आपने टेक्निक मैंने नहीं ली, टेक्निक आप अपनी इस्तेमाल करेंगे। मैंने सिर्फ एक थीम के ऊपर आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप बता रहा हूँ, आपने अपना थीम जो है उसके मुताबिक काम करना है। अब इसके आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम्प्रीहेंसिवली आर्टिकल लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, उसको समराइज करना पड़ेगा। जब हम उसको लिखेंगे तो उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे तो उसमें आप उसकी इम्पोर्टेंस लिखेंगे कि आप जिस थीम के ऊपर सब थीम के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको कहाँ से मिलेगी, आर्टिकल से मिलेगी। अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे कि वो आर्टिकल सर्च कैसे करना है, लेकिन पहले फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन उसकी डेवलपमेंट माइलस्टोन कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। फिर उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो उसको लिंक कर रही है, क्या वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो प्याजे की थ्योरी है या कोई और थ्योरी है, जो थ्योरी उसको लिंक कर रही है आप उसको लिंक रखेंगे। देन उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, किस तरीके से उसमें इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लुएंस आएगा, अफेक्ट आएगा, तो आप उसका इंटरवेंशन देखेंगे किस तरीके से उसमें काम किया। अगर उसमें टेक्नोलॉजी का रोल है तो वो आप लिखेंगे, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है तो उसके ऊपर आप बात करेंगे। फिर उसके कुछ चैलेंजेस, कुछ बैरियर्स जो आप लिटरेचर में रिपोर्ट हुए हैं आप उसके ऊपर भी बात करेंगे, किस तरह से कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि लिटरेचर में रिपोर्ट हुए हैं। और उसके बाद आप कल्चर कंसिडरेशन में कुछ लिख देंगे, कल्चर पर्सपेक्टिव में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि हमारे कल्चर में ये चीज़ ज़्यादा सपोर्ट करती है या कम सपोर्ट करती है, तो उस हवाले से है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये सारे पॉइंट जो है इसके मुताबिक आप रिव्यू के अंदर से लिखेंगे। अब सवाल ये है कि भाई ढूंढेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर, ये एक वेबसाइट है जो कि सिमेंटिक रीडर के नाम से है। ये एक एआई टूल है जिसके ज़रिए हम जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वेबसाइट पे लिखा semanticscholar.org। जब मैंने semanticscholar.org लिखा, आप इसको जनरल गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इजी है। तो मैंने यहाँ पे अपना थीम लिखा और थीम लिखने के बाद मैंने इसको सर्च किया। जब मैंने इसको सर्च किया तो ये मुख्तलिफ तरह के रेलिवेंट टॉपिक्स यहाँ पे आ गए। अब इसमें से सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मोस्ट रेलिवेंट जो चीज़ है वो क्या है। तो उसमें सबसे पहला देखिए, इनहेंसिंग फाइन मोटर स्किल्स इन अर्ली चाइल्ड थ्रू फन कुकिंग एक्टिविटीज़। तो फन कुकिंग एक्टिविटी बेसिकली एक टेक्निक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको इसकी जो पीडीएफ है मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जब मैंने उसकी पीडीएफ को क्लिक किया तो ये उसका एब्स्ट्रैक्ट आ गया और उसका ये इंट्रोडक्शन आ गया। अब ये देखें सारा, ठीक है। देन उसकी मेथडोलॉजी है। तो हमें यहाँ पे जो चीज़ रिपोर्ट इसमें करेंगे लिटरेचर रिव्यू, आपको वो इंट्रोडक्शन से मिल जाएगी, या फिर इसके अंदर अगर किसी आर्टिकल में लिटरेचर रिव्यू के अलावा से कुछ हेडिंग दी हुई है, लेकिन जनरली तौर के ऊपर जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ही लिटरेचर रिव्यू आर्टिकल में ऐड कर दिया जाता है।
तो आप जो है उसको उस तरीके से फिर देखेंगे। अब यहाँ पे आप अगर आप इसका इंट्रोडक्शन देखें तो डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल इन अर्ली चाइल्डहुड इज क्रिटिकल टू होलिस्टिक डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसिंग अ चाइल्ड एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल एबिलिटीज थ्रू द लाइफ। अब ये बात इस बंदे ने की है। ये जो बंदे का नाम है, इसको रिपोर्ट करने को हम कहते हैं साइट करना। जब आप इसको आपने ये फर्ज करें ये सारा लिखा, इस सारे को आपने लिखा, इसको लिखने के बाद आपने आगे ब्रैकेट में उन बंदों के नाम लिखने हैं जिसने इसको रिपोर्ट किया हुआ है। तो आप इन बंदों के नाम लिखेंगे। जब आप बंदों के नाम लिखेंगे तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको साइट नज़र आएगा। जब मैंने साइट को क्लिक किया तो यहाँ पे ये एपीए स्टाइल नजर आया, तो ये उसकी रेफरेंस है। ये रेफरेंस कहाँ पे लिखा जाएगा? जिस बंदे का नाम आप साइट करेंगे उसी बंदे का जो रेफरेंस सबसे एंड वाला सवाल आपका रेफरेंस कोड करने का होगा तो वहां पे लिखेंगे। तो जिस बंदे की आप साइटेशन करेंगे उसी का रेफरेंस लिखेंगे। साइटेशन जो है ये लिखी हुई है, आप इसी को एज इट इज ले सकते हैं, ये एपीए स्टाइल में ही लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर क्या हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं? अगर आप इसको एज इट इज लिखेंगे तो ये आपका प्लेजरिज्म में आएगा। आप क्या करेंगे, आप इस सारे को अपने वर्ड में कॉपी पेस्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट करके आप इसको पहले ऊपर कॉपी कर लीजिएगा और नीचे आप इसको पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपनी वर्डिंग में उसको राइट अप करेंगे और राइट अप करने के बाद फिर आप इसको आगे साइट करेंगे। और इसी तरीके से जितना लिटरेचर रिव्यू करेंगे आप उसको इसी तरीके से साइट करते जाएंगे। इसके अंदर आपका जो थीम है उसके बारे में जो मैंने मेन पॉइंट बताए थे, ये वाले ये सारे पॉइंट इनके अंदर आपने कंसीडर करने हैं और उसको सर्च आउट करना है और उसको अपनी ओन वर्डिंग में एड्रेस करना है। फिर उसको आप साइट करेंगे और फिर उसके जो रेफरेंस है वो सबसे एंड पे लिखे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको आप इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।